राधे राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण का 50वां अध्याय, जिसमें राजा सगर के चरित्र का वर्णन है। श्री पराशर जी कहने लगे, कश्यप जी की पुत्री सुमति तथा विदर्भ राज की पुत्री केसिनी नाम की 2 पत्नियां थी। उनसे संतान उत्पत्ति निमित्त समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर औरव ऋषि ने यह वरदान प्रदान किया कि एक के द्वारा कुल को बढ़ाने वाला एक बेटा और दूसरी के द्वारा 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति होगी। इसमें से जिसे जो अच्छा लगे वह ले सकती है। उनके ऐसा कहने पर केसनी ने एक और सुमति ने 60,000 बेटों को वरदान में मांग लिया। महर्षि ने तथास्तु कहा। कुछ ही दिवसों में केसनी के वंश का में वृद्धि करने वाले उसके गर्भ से असमंज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। राजपुत्र असमंजस के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम अंशुमान था। असमंज बाल्यकाल से ही अत्यंत दुराचरणगामी था। उसके पिता ने विचारा था कि इसके बड़े हो जाने पर यह ज्ञानी निकलेगा, परंतु उसके युवा होने पर भी सदाचरण वाला न बन सका, अतः पिता ने उसे त्याग दिया। उसके 60 सहस्त्र पुत्र भी असमंज का ही अनुकरण करने लगे। अतः सब देवगण कपिल देव के निकट जाकर कहने लगे, प्रभुवर सगर के संपूर्ण बेटे असमंजस का ही अनुसरण कर रहे हैं। सब असन्मार्ग पर चलेंगे तो जगत की दिशा कैसी होगी। भगवान जगत की में दिनों की रक्षा हेतु ही अपने अंश रूप में इस देह को ग्रहण किया है, इसलिए इस घोर संकट से रक्षा करिए। देवताओं के मुंह से ऐसा निकलने पर कपिल मुनि बोले, ये सब कुछ ही दिवसों में नष्ट हो लेंगे। तभी सगर द्वारा अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया गया। उस यज्ञ में उसके बेटों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को किसी ने चुरा लिया और चुराकर वह धरती में घुस बैठा। उस घोड़े की टापों को सुनते हुए उनके बेटों में से हर एक ने एक एक योजन पर धरती की खुदाई कर डाली और पाताल में पहुंचने पर राजा के पुत्रों ने अपने अश्व यानी कि घोड़ों को इधर उधर डोलता देखा तथा निकट में ही सूरज का तेज सदृश्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अश्व के चोर कपिल मुनि को भी देखा। मुनि को देखते ही सब पुत्र उन्हें चोर समझकर शस्त्र सहित उन पर टूट पड़े। भगवान कपिल देव ने आंख बंद कर देखा। उनके देखते ही राजपुत्रों के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हुई, यानी कि जल उठी और अपनी ही अग्नि द्वारा सब भस्मीभूत हो गए। महात्मा सगर को जब ज्ञात हुआ कि राजपुत्र कपिल मुनि के तेज द्वारा भस्मित यानी कि नष्ट हो गए, तो राजा ने असमंजस के अंशुमान को घोड़ा लाने के लिए आज्ञा प्रदान की। वे सगर के खोदे हुए रास्ते से पाताल में कपिल मुनि के पास गए और भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। तब तो कपिल मुनि उससे कहने लगे, हे पुत्र, तुम इस घोड़े को ले जा सकते हो, इसे अपने दादा को देना और तेरी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग। तेरा पुत्र स्वर्ग से गंगा जी धरती पर लाएगा। अंशुमान बोला कि मैं ऐसा वर चाहता हूँ जो ब्रह्म दंड से आहत होकर मरने वाले मेरे अस्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग दिलाने वाला हो। यह सुनकर कपिल भगवान कहने लगे, मैं तो तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तेरा पुत्र स्वर्ग से गंगा जी को भूमि पर लाएगा। गंगा जल द्वारा तेरे पितरों की अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब पितृगण स्वर्ग सिधार जाएंगे। क्योंकि विष्णु भगवान के पैर के नाखून से निकलने वाले जल का यह महत्व है कि यह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी बात नहीं, वरन बिना कामना वाले मरे हुए मनुष्य की हड्डी, चमड़ी, स्नायु अंग गिरने से भी शरीरधारी को गंगा जल स्वर्ग में ले जाया करता है। कपिल मुनि के ऐसा कहते ही राजपुत्र को उनके नमस्कार करके घोड़ा साथ लेकर अपने पिता की यज्ञशाला में आ गया। घोड़ा मिलने पर राजा सगर ने अपना यज्ञ संपन्न किया, यानी कि खत्म किया। अंशुमान राजकुमार के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दिलीप। दिलीप के भगीरथ ने जन्म लिया जो गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए और उसी के नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।